हेलो एवरीवन, रेलवे इनसाइट फाइल्स में तुम सबका स्वागत है। चलो, मार्केट में अभी हर जगह एक ही बात है सबका मुंह में, 8 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, 8 पे कमीशन। और क्या है? फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर। हर एक जगह में मार्केट में सिर्फ अफवाह और अफवाह है। मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके एक रियलिस्टिक एस्टिमेट देना चाहता हूँ कि ये फिटमेंट फैक्टर जो आने वाला है, जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसका फिटमेंट फैक्टर लगभग कितना होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा विद डेटा एंड फैक्ट्स इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। अब देखो, मार्केट में जब भी कोई सर्च करोगे सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 2.5, फिर एक दिखेगा फिगर 2.57, अब उसके बाद तो फिर 3, 3.5, कुछ भी भाई अब तक दिखा रहा है। व्यूज़ और क्लिकबेट के लिए आदमी कुछ भी लिख देता है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग थोड़ा 6 से जब 7 का ट्रांजिशन हुआ था उस टाइम का थोड़ा हम लोग डेटा देख लेते हैं, ठीक है। उस टाइम गवर्नमेंट ने दिया था 2.57। इसको देख के लोग कह रहा है कि वोट है आगे तो गवर्नमेंट 2.57 तो 2.6, 2.8 ऐसा कुछ दे सकता है, ठीक है। पर एक चीज़ कोई नहीं देख रहा है कि जब 2.57 था उस टाइम अगर बेसिक और डीए मार्च कर देता, उस टाइम डीए कितना चल रहा था? उस टाइम डीए चल रहा था 125% मेरे भाई। 125% मतलब बेसिक और डीए अगर मार्च कर देता तब फिटमेंट फैक्टर कितना होता? 1 + 125/100 = 2.25, ठीक है। तो ये है बेसिक प्लस डीए मार्च करने का बाद ये फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए था, बट उसके बाद उन्होंने दिया 2.57 उन्होंने दिया है। मतलब इससे कितना हाइक दिया? 2.57/2.25 - 1, ये लगभग 25.6% का हाइक दिया है, ठीक है। समझ गए? चलो, अब इसी चीज़ को 8CPC में लेके आते हैं। अभी जो डीए चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट्स 58%। ये 58% अभी चल रहा है। ये एक्चुअली लास्ट ईयर का साइकिल है, 2025 का जो जुलाई से दिसंबर वाला है ना, वो वाला साइकिल में चल रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ और एक 2% का हाइक मिलेगा, तो लगभग 60% अभी करंट डीए चल रहा है। अभी हालांकि ये अनाउंस नहीं हुआ है, मैं जस्ट मान के चल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन को समझने में थोड़ा ईजी हो। तो इसको अगर बेसिक के साथ मार्च कर दिया जाए, बेसिक प्लस डीए अगर मार्च हो जाए डीए, तो कितना हो जाएगा ये? 1 + 60/100 मतलब 1.6 होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर अभी के हिसाब से। सेम चीज़ अगर तुम इसमें 25% का अगर हाइक दोगे तो ये लगभग 2 के आसपास हो जाएगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि 2 के आसपास मिल सकता है। सेफ साइड और थोड़ा सा खेल लूँ, सेफ साइड, तो उसमें मैं अगर 20% हाइक देता हूँ, क्योंकि ये हमको लगता है मिनिमम देगा ही गवर्नमेंट। 10 साल का मामला है तो 20% एटलीस्ट हाइक देगा। तो 1.6 के ऊपर अगर तुम 1.2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 1.92 आ रहा है। तो हमको लगता है ये सबसे रियलिस्टिक है। 1.92 पकड़ के हम लोग चल सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट इंक्रीज है। जो लोग अभी बोल रहे हैं 2.57, 3 इतना बड़ा अगर हाइक देगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक दिक्कत आ जाता है, जिसको कहता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जो इनकम हो रहा है टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू। टैक्स तो हम लोग जानते हैं 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी है वो सब में मैं जा नहीं रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का जो इनकम है वो जब एक्सपेंडिचर से घट जाता है, तो एक्सपेंडिचर मतलब ये जो सैलरीज, पेंशंस, सब्सिडीज, ये सब गवर्नमेंट का मतलब डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए ये सब एक्सपेंडिचर्स है। तो ये सब अगर बढ़ जाता है तो भाई ये दिस इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो वो सब दिमाग में रखते हुए मुझे लगता है 1.92 से 2 के बीच में कुछ होगा। और बेकार र्यूमर्स में कोई मत फंसो, तो गवर्नमेंट कुछ ही महीनों में शायद निकाल देगा। तो मुझे लगता है वो इसका बीच में ही होना चाहिए। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम लोग का क्या व्यूज़ है, और अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में।